शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन लोग माता महागौरी की विधिवत पूजन करते हैं, साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोजन भी करवाते हैं। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सर्वार्थ सिद्ध का शुभ योग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का फल शुभ व दोगुना फल में मिलता है। जैसा कि नाम में ही सिद्ध है कि यह योग सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। माँ भगवती की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन पूजा पाठ हवन के साथ कन्या भोजन भी करवाया जाएगा। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या भोजन करवाने से माँ दुर्गा अत्यधिक प्रसन्न होती है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी दिन कन्या भोजन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी तिथि को इसका विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की आयु 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होनी चाहिए। 12 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना अत्यंत शुभ माना गया है। यथा संभव सबसे पहले आप कन्याओं को नए वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात उन्हें आप साफ और स्वच्छ आसन में बैठाएं। आसन पर बैठाने के बाद सभी कन्याओं के पैर छुएं और पैर धोएं। उसके बाद उनके पैरों को आप लाल रंग से रंगे। आप इन पर महावर भी लगा सकते हैं। कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन जरूर कराएं, जिसमें खीर, पूरी, हलवा और अन्य प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर उनसे खाने के लिए निवेदन करें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल व पैसे आदि भेंट करें और उनके पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि कन्या भोजन कन्या पूजन करवाने से माँ दुर्गा अत्यधिक प्रसन्न होकर सभी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करती है और सभी के दुख दर्द कष्ट समाप्त करती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के साथ साथ उनके 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले माता महागौरी की फोटो या चित्र किसी लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में स्थापित करें। फिर चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और इसके बाद फूल लेकर माँ का ध्यान करें। अब देवी माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि समर्पित करें। यह सब चढ़ाने के बाद देवी माँ की आरती उतारें। महाअष्टमी के दिन खासकर आपको कन्या पूजन में भी उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए। इस दिन माता रानी की प्रातः आरती, दोपहर आरती, संध्या आरती और संधि आरती करने से माता रानी प्रसन्न होती है। संधि आरती अष्टमी के समापन और नवमी के प्रारंभ में किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल समेत 16 श्रृंगार की सभी सामग्रियाँ, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। महाअष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता महागौरी का जन्म हुआ था। माता महागौरी को मात्र 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म का आभास हो गया था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वह पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय, दुर्गे मैया की जय।